हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अंसारी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र के बारे में। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की इतिहास बहुत ही रोचक रही है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है, जहाँ पे महाभारत की युद्ध हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आइए हम जानते हैं कुरुक्षेत्र के इतिहास के बारे में। कुरुक्षेत्र पर्यटन स्थल भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कुरुक्षेत्र वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कौरव और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए लड़ाई लड़े जाने वाली कुरुक्षेत्र की लड़ाई इसी स्थान पर हुई थी, जिसे महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र का यह भीषण युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का पक्ष लेते हुए पांडवों का साथ दिया, जबकि सामने कौरव की विशाल अक्षारणीय सेना थी। महाभारत के इस युद्ध में पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजाओं के अलावा विदेशी सल्तनतों से भी वीरों और महावीरों ने भाग लिया था। कुरुक्षेत्र की भूमि अनगिनत वीरों के रक्त से लाल हुई थी और इस युद्ध में दिव्य शस्त्र अस्त्र का प्रयोग किया गया है, जिससे भीषण नरसंहार हुआ। कुरुक्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्मा देवी, उत्तरा देवी और धर्म क्षेत्र जैसे कई नामों से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र दर्शन भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप भी कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, कुरुक्षेत्र के इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। कुरुक्षेत्र का इतिहास। कुरुक्षेत्र का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया है, जो कि महाभारत में पांडव और कौरव के पूर्वज थे। वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने इस स्थान का चयन सरस्वती नदी के तट पर 8 गुणों के साथ धर्मशास्त्र को बताने के लिए किया गया था, जो कि सत्य, दया, यज्ञ, तपस्या, क्षमा, ब्रह्मचार्य, दान और पवित्रता है। राजकुरु की छठ, निश्चय और भक्ति के प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 2 वरदान दिए। पहला वरदान यह था कि यह स्थान उनके नाम से जाना जाएगा और यह एक पवित्र भूमि के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दूसरे वरदान के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र में किसी की भी मृत्यु होने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर 2 वैदिक नदियां द्रविड़ और सरस्वती प्रभावित होती है। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर कौरव और पांडवों के बीच हुआ महाभारत का 18वां दिनों तक लंबा युद्ध इसी स्थान पर चला था, जिसमें 5 पांडवों ने 100 कौरवों का वध करके विजय पताका लहराई थी। कुरुक्षेत्र के दर्शन और पर्यटन स्थल। कुरुक्षेत्र एक पवित्र भूमि है जो कि महाभारत वर्ष के इतिहास से जुड़ी हुई है। इस स्थान से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं और वेदों में इसका उल्लेख किया गया है। रहस्यमय कहानियों और लोक कथाओं से संबंधित कुरुक्षेत्र हिंदू धर्म के लोगों के लिए धार्मिक महत्व के स्थानों में से एक माना जाता है। ज्योतिसर। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर स्थित है, जो ज्योतिसर भारत के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ज्योतिसर वह स्थान है जहां महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के उपरांत अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया था। ज्योतिसर में स्थित बरगद के पेड़ को वही पेड़ माना जाता है जो गीता के उपदेश का गवाह बना था। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को आकाशीय गीता का उपदेश देते हुए संगमरमर के रथ पर एक विशाल मूर्ति बनी हुई है। कुरुक्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में कौरव और पांडवों के पूर्वजों को समर्पित एक बड़ा जलमग्न स्थान है। कुरुक्षेत्र का यह स्थान महाभारत से संबंधित है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह से शामिल भीष्म कुंड नरकटारी में स्थित है। यह कुंड कौरव स्थान है जहां पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे। कुरुक्षेत्र में महाभारत
के युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के तीर से घायल होकर गिर गए थे। भीष्म की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन धरती माता की गोद से तीर मारकर गंगा जल प्रकट किया था और भीष्म की प्यास बुझाई थी। कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल थानेश्वर महादेव मंदिर। कुरुक्षेत्र का दर्शनीय थानेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि थानेश्वर महादेव मंदिर यात्रा किए बिना कुरुक्षेत्र की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह प्राचीन दर्शनीय मंदिर कुरुक्षेत्र आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।